वज़ीर तालीम सकीना इतू की जानिब से तमाम प्राइवेट स्कूल वाले जितने भी हैं जो इजाफी चार्जेस वसूल करते हैं कैपिटेशन फ़ीस या फिर दाखिला फ़ीस के नाम पर, वो पेरेंट्स को लूटते हैं। और ऐसे में आज उन्होंने सहाफ़ियों के साथ बातचीत करते हुए ये कहा कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल इसमें मुलविस है तो वो सबूत लेकर के मेरे पास आएँ और एक्शन करना हमारा काम होगा। और ऐसे में अगर हम देखें तो अब सेशन जो है वो ख़त्म होने वाला है और नया सेशन शुरू होने वाला है, तो प्राइवेट स्कूल अक्सर सुर्खियों में आ जाते हैं। और ऐसे में इनका ये साफ तौर पर कहना है कि कई ऐसे स्कूल वाले हैं जो स्विमिंग पूल के नाम पे, गेमिंग जोन के नाम पे या फिर स्कूल में अलग से लेबॉर्ट्री के नाम पे, स्कूल में अच्छा ग्राउंड होने के नाम पे और भी कई तरह के चार्जेस जो हैं वो वसूलते हैं बच्चों से। और ऐसे में इन्होंने कहा है कि अगर ऐसे कुछ स्कूल हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वालिदैन को ये कहा जाता है कि ये सब चीज़ें हमारे स्कूल में हैं, हम आपके बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका सबूत लेकर के हमारे पास आइए, हम उन स्कूल वालों के खिलाफ एक्शन करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में कितने ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो पूरी सहूलियात उनके पास है, सारी फैसिलिटीज़ जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। कितने प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस नाम पर वो पेरेंट्स को लूटते हैं। जो कि अक्सर पेरेंट्स जब इस तरह की शिकायत के लिए सामने आते हैं और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि आपके पास तो गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, लेकिन आपने फिर क्यों प्राइवेट स्कूल को चुना। ऐसे में उनका भी कहना है कि उस जगह पे या तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ाई अच्छी नहीं है या हमें वो ज़्यादा दूर पड़ता है या इस तरह के कुछ बातें सामने आती हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने और समझने वाली बात यह भी है, अगर कोई प्राइवेट स्कूल इस तरह के इन इजाफी चार्जेस वो लेता है, पेरेंट्स को लूटने का काम करता है और कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई उसके ऊपर भी जो है वो की जाएगी। तो इसमें जम्मू कश्मीर की जो वज़ीर तालीम सकीना इतू हैं, उन्होंने इन निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का जो है वो फैसला लिया है। और उन्हें ये भी कहा है कि जो भी दाखिला फ़ीस या कैपिटेशन चार्जेस के मसले से दो चार हैं, वो मुतल्लिका हुक्काम के पास सबूत लेकर के आए और हुकूमती इदारे के खिलाफ जवाबदेही और कार्रवाई को यकीनी बनाएगी। और दरअसल जो मैंने पहले आपसे कहा कि सहाफ़ियों के साथ आज जब श्रीनगर में बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि नया तालीमी सेशन जो है वो भी जल्द शुरू होगा और साथ ही साथ जो सर्दियों की छुट्टियां हैं उनका भी ऐलान जो है वो किया जाएगा। ख़ास तौर पर उन्होंने आखिर फिर यही कहा कि अगर कोई भी निजी स्कूल इन ज़वाबित को तोड़ता है, वो इन कानून की खिलाफ वर्जी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाती है। और वाज़ह किया कि निजी स्कूलों में फ़ीसों में गैर ज़रूरी इजाफे, गैर मयारी तदरीसी तरीक़ों और दीगर खिलाफ वर्जियों के बारे में शिकायत मौसूल हुई हैं, जिन्हें जल्द ही हल किया जाएगा। वज़ीर तालीम ने इस अज़म का इजहार किया कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी लाइसेंस की तजदीद भी रद्द जो है वो की जा सकती है। और वहीं पर वालिदैन से भी ये कहा गया है कि वो इसको यकीनी बनाएं और अगर उनके साथ कहीं पर भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो वो रिसेप्ट लेकर के या वो सबूत लेकर के इनके पास आएँ और इस पर कार्रवाई जो है वो ज़रूर अमल में लाई जाएगी। और वज़ीर तालीम ने यह भी कहा कि हुकूमत की जानिब से स्कूलों के हवाले से तमाम इक़दामात अवामी मफाद के में हैं। इसका मकसद न सिर्फ तालीम के मयार को बेहतर बनाना है, बल्कि वालिदैन और तुलबा को भी एक महफूज और मयारी तालीम फ़राहम करना है। लेकिन चीज़ें हम इसके बरक्स देखते हैं, जब भी सेशन जो है वो शुरू होता है तो उसमें चाहे फिर वर्दी के नाम पर स्कूल में अगर आप पढ़ाया जाता है तो उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल में उसके नाम पर या और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके चलते प्राइवेट स्कूल जो हैं वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। और आज जब मीडिया के साथ बात कर रही थी सकीना इतू जो वज़ीर तालीम है, उनके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है, उनके कांधों पर जिम्मेदारी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर इन कानून की खिलाफ वर्जी करता है, इनसे बाहर जाता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है, वो अगर किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करते हैं तो उन्हें भी पहले ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए और उसके बाद अपने बच्चे का दाखिला उस स्कूल में लेना चाहिए। लेकिन साथ ही हम यहाँ पर यह भी बात आपसे कहना चाहेंगे, चूँकि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर भी आपको उस्तादिज़ा मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद मिलेंगे, सरकारी स्कूलों में भी अच्छी तालीम जो है वो मिल रही है। और इन जगहों पर भी जाने की ज़रूर कोशिश करें। वहाँ पर भी सरकार उन टीचर्स को लाखों रुपए की तनख्वाह देते हैं जो आपके बच्चों के लिए है, जो आप वहाँ पर भी आपके लिए कई सारी सहूलियात रखी गई हैं। लेकिन मर्ज़ी आपकी है, आप फिर प्राइवेट स्कूल में जाना चाहें या फिर सरकारी स्कूल में, दोनों में भी अगर
अगर जहां आपको कमियां नजर आ रही, आप मुतल्लिका हुक्काम को जरूर इस बात की इत्तला दे सकते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और आपकी क्या कुछ राय है, आप जितने लोग इस वक्त हमारे साथ इस खबर को सुन रहे हैं, आपके इलाके में प्राइवेट स्कूलों की या फिर सरकारी स्कूलों की क्या कुछ हालत है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं।